अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसको समझते हैं यहाँ पे। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं, राइट। तो देखो यहाँ पे हम समझने वाले हैं एंड और दो हैं हमारे पास, ठीक है, दोनों ऑपरेटर्स हैं वैसे। तो अब ये क्या है, चेक करना होता है जब कंडीशन को, तभी हम इनको यूज करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें एंड की, तो एंड अपना क्या करता है यहाँ पे, मस्ट भी यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए दोनों कंडीशंस, ये भी होना चाहिए सही और ये भी होना चाहिए सही, तभी ये काम करता है, तभी ये आपको आउटपुट देता है। अब अपने पास जो सेकंड है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक कोई हो, मतलब वन कंडीशन जो है वो सिर्फ ट्रू होनी चाहिए, इसके लिए सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं जरूरी है। तो ये काफी मतलब सही है, इसमें एक कोई अगर हो जाता है तो प्रिंट कर देता है। अब देखो इसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल जो है वो यहाँ पे राइट किया है, जिससे आप इस चीज को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। तो मैं क्या करता हूँ, अपना वीएस कोड जो है ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, देखो ये वीएस कोड है। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर पूरा प्रोग्राम पूरा नॉर्मल तरीके से लिखा है, जिससे कि आप इसको अंडरस्टैंड करो। देखो सबसे पहले यहाँ पे नेम है, नेम के अंदर इनपुट फंक्शन है, और यहाँ पे सिर्फ यूजर क्या करेगा, इंटर करेगा अपना नाम, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड है अपना एज। अब एज जो है एक इंटीजर नंबर हमें इनपुट कराना है, तो फिर यहाँ पे इंट लगाया है और इनपुट फंक्शन दिया है। अब यहाँ पे एंटर करेगा वो अपना एज, ठीक है। नेक्स्ट अपना यहाँ पे देखो अब क्या है, इसके अंदर एंड ऑपरेटर का एग्जांपल है जो आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा हो, विजय नाम से, वैसे ही हमने दे दिया है, ठीक है। ये विजय थलापति नहीं है, ठीक है, साउथ के, तो ये सिर्फ ऐसे नाम लिया है। अब यहाँ पे देखो इफ यहाँ पे नेम जो है यहाँ पे एक वेरिएबल है, और इसमें जो कि यहाँ पे लोअर लगाया है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये तरीके मेथड आप मान लो जो कि स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट करता है, लोअर केस, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये फंक्शन लगाया, अब इसमें विजय नेम जो है इक्वल करके डाल दिया है, राइट। अब यहाँ पे एंड हमने यूज किया, यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर को यूज किया है, और यहाँ पे फिर एज दिया है 23। तो अब यहाँ पे अगर नाम जो है विजय हो और एज 23 होगा, दोनों अगर यहाँ पे कंडीशंस ट्रू होंगी, तो ये क्या है, नाम और जो है बाकी चीजें वो प्रिंट कर देगा। बाकी यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया इसके अंदर, ठीक है। तो आप इस तरीके से आउटपुट में देख पाएंगे, राइट। अब सेकंड अगर हम बात करें, यहाँ पे एल्स लगा दिया है, और इसमें दोनों कंडीशंस क्या है, मैच नहीं करती हैं। तो अगर यहाँ पे अगर उसने एंटर किया, नाम जो है वो विजय की जगह पे कुछ सपोज साइबर गीता उसने डाल दिया, और एज की जगह वहां पे उसने ईयर डाल दिया, तो वो यहाँ पे एल्स में जो लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अपने आते हैं यहाँ पे दूसरा जो है, यहाँ पे और ऑपरेटर, इसका भी इसी में है, तो इसमें भी समझ लेते हैं। देखो और के अंदर वही पूरा यहाँ पे सेम कॉपी कर दिया है, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज है, इसमें क्या है, विजय के साथ में लोअर में और भी नाम डाल दिया है, ठीक है, सोहन। तो सोहन जो है यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे प्रिंट में दोनों कंडीशन में से कोई भी यहाँ पे हो सकता है प्रिंट, इसमें एक सही होना चाहिए। विजय अगर सही है तो विजय करेगा, हमारे लिए विजय जो है वो बेस्ट है, सही होना चाहिए। तो इसको रन करते हैं, देखो ऐसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया प्रोग्राम। ओके, अब सेव करने को बोल रहा है, एक्चुअली मैंने सेव नहीं किया है। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर्स जो है इसको यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, ऑपरेटर डॉट पी वाई, और इसको सेव करते हैं। देखो ये सेव हो गया, और ये रन भी हो रहा है। देखो अब यहाँ पे इसने सबसे पहले पूछा अपना नाम बताओ, तो मैं पहले गलत नेम को रखता हूँ, ठीक है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ जिससे कि आप इसको समझ सको प्रोग्राम को। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे साइबर गीता। एज हम डाल देते हैं 25। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, और ऑपरेटर जो था पहले वो काम किया, क्यों, अब यहाँ पे हमने जैसे कि आपको बताया दोनों कंडीशन मैच नहीं करती हैं, मतलब दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रही थी। फिर आपका नाम जो है विजय या सोहान नहीं है, ये किस में लिखा था, और के अंदर लिखा था। मैं दिखाता हूं कहां पे लिखा है प्रोग्राम में, चलो अब प्रोग्राम में दिखाता हूं ये चीज। ये देखो यहाँ पे, ये और आप देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और अभी रन हुआ है। अब यहाँ पे मैं दोबारा क्लोज करता हूँ और दोबारा प्रोग्राम रन करता हूँ। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब जो प्रोग्राम है इसमें नाम जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं, जो इसका एज है विजय का, यहाँ पे हम लोगों ने 23 लिया है, तो हमें यही डालना पड़ेगा, तो हमारा ये काम करेगा। देखो सेम आपको डालना है यहाँ पे, विजय 23। अब देखो यहाँ पे इसमें से क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू हैं, ये देखो लिखा था मैंने, तो वही यहाँ पे लिख के आ चुका बिल्कुल वैसे ही, ये देखो। तो इस तरीके से आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैसे ये प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं, कैसे ये ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा हुआ नहीं है, बहुत ही लोगों को लगता है, बट बहुत इजी है। बस एक बार इसको समझना जो है अच्छे से, एक बार अगर आ जाता है, मतलब होता है ना मैथ का फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया, वैसे ही है। आई होप आपको ये यहाँ पे टॉपिक क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक पे है यहाँ पे इफ कंडीशन, बट यहाँ पे नेस्टेड लगा है। अब नेस्टेड क्या है, इफ होता है, यहाँ पे बात करें इसका मतलब सिंपल है, जब इफ स्टेटमेंट के अंदर हमें दूसरा इफ स्टेटमेंट मतलब हम यूज करते हैं, तो उसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखो इसका जो यूज है तब हम लोग करते हैं ज्यादातर जब हमें मल्टीपल जो है कंडीशन चेक करानी होती हैं, तो वहां पे हम इसका मोस्टली यूज करते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे बात करें, एक इफ यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा इफ यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब दोनों कंडीशंस हमें जब चेक करानी हो रही हैं, तो हम यहाँ पे इफ लगा रहे हैं। इफ के साथ एल्स हमें दोनों में लगाना पड़ेगा। अब ये क्यों है, देखो अगर यहाँ पे ये कंडीशंस दो आपने लगा दी और ये ना काम कर रही, तो भी तो कुछ आउटपुट आना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दोनों के लिए नेस्टेड के साथ
मतलब इफ के साथ एल्स आपको यूज करना होता है। चलो अब यहाँ पे देखो सिंपल, इसको आप लोगों ने समझ लिया ऐसे, अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। ओके सो अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, वैसे मैंने राइट कर लिया है। अब इसमें देखो अपना यहाँ पे प्रोग्राम को मैंने लिख दिया है, इसके अंदर पूरा हिंदी में जैसे आप व्हाट्सएप पे बात करते हो वैसे ही लिखा है। देखो यहाँ पे अब यूजर से हम पहले सबसे पहले क्या इनपुट लेंगे, तो जैसे नॉर्मल लेते हैं इनपुट, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ जस्ट पहले। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। इफ यहाँ पे कंडीशन का जो है एग्जाम्पल है, तो इसमें इफ में क्या है, यहाँ पे हम एज जो है यहाँ पे देख रहे हैं चेक करके 18 प्लस है या नहीं है। तो अब देखो ये लोअर के लिए यहाँ पे यूज किया जैसे सेम पहले किया था। अब विजय जो नाम था अपना बढ़िया नाम है, थलापति अच्छे काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं मतलब मूवीज के अंदर, तो वही रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट में देखो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, प्रिंट जो है इस तरीके से थोड़ा बड़ा है और इस तरीके से छोटा आपको मैं दिखा रहा हूँ करके। ठीक है, फिर क्या है, अब इसमें देखो सिंपल कुछ प्रोग्राम नहीं, 18 साल वाली चेक कर रहे हैं, जो 18 साल का पहले देखा था एक बार वैसे ही है। बट यहाँ पे क्या है, एल्स दोनों लगा दिए। अब देखो पहले तो इसने सबसे पहले चेक किया कि 18 साल है कि नहीं बंदा है सामने वाला। ठीक है, फिर इसने किया यहाँ पे उसको इफ कंडीशन में यहाँ पे नेम जो है लोअर केस में वो चेक करेगा, जो आप नाम दोगे वो विजय होना चाहिए। राइट, जैसे कि यहाँ पे जब नाम आप दोगे तो विजय होना चाहिए और उसका एज जो है 18 से प्लस होना चाहिए, 18 होना चाहिए, पहले से डिफाइंड है। राइट, अब जैसे आप यहाँ पे इनपुट करोगे नाम विजय और 18 साल उम्र, तो वैसे यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगर ये नहीं करोगे तो यहाँ पे ये दोनों में से ये अलग अलग जो दिए हैं ये प्रिंट होंगे। तो अब इसको रन करते हैं। देखो अब इसमें मैंने ज्यादा ही लाइनें लिखनी, इतना नहीं लिखना चाहिए मुझे, बट ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना है नेम, तो नेम के अंदर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ साइबर गीता, जिससे कि आपको पहले साइबर गीता, जिससे कि अपना आउटपुट जो है थोड़ा आपको नीचे से जो एल्स में है वो दिखे। तो मैं 21 डाल रहा हूं, तो यहाँ पे देखो आप 18 या उससे ज्यादा हैं पर आपका नाम विजय नहीं है। राइट, तो अब इस तरीके से आप लोगों ने समझा होगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, किल करता हूँ, दोबारा से री अगेन एंटर करता हूँ। अब मैं 18 से कम डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे साइबर गीता, तो राइट, अब यहाँ पे देखो मैं डाल देता हूँ 12। सो अब यहाँ पे आप आउटपुट देखो, आप अभी 18 से छोटे हैं, वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको राइट जो यहाँ पे होना चाहिए वो डालते हैं, मतलब आउटपुट जो आना चाहिए हमें रियल में। तो अब मैं डालता हूँ विजय, विजय। ओके, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यहाँ पे। अब देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो भी गड़बड़ आएगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। 18 से प्लस, तो यहाँ पे 19 कर देते हैं। अब देखो आउटपुट देखो सेम आएगा जो यहाँ पे आउटपुट लिखा है। तो ये आउटपुट जो है आपको दिख रहा है, आप विजय हैं और 18 से ज़्यादा यहाँ पे हैं और वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो वो पूरा जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया हो कैसे प्रोग्राम यहाँ पे वर्क किया है। अब यहाँ पे नेस्टेड इफ कंप्लीट हो जाता है अपना, और इसका मैंने देखो यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल जो था वो इस तरीके से डाल दिया, जिससे कि आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सको। राइट, जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो आप इसको कर पाओगे। और यहाँ पे देखो मैंने जो है वो पूरा डाल दिया है इसके नेस्टेड, और कैसे इफ जो है यहाँ पे काम कर रहा है पूरा आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको प्रॉब्लम मैं कुछ नहीं आने दूंगा, मेरी तरफ से पूरा प्रयास है, मैं एक भी ऐसा कुछ ना छोड़ूं जो आपको प्रॉब्लम करे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट अपना क्या है, यहाँ पे फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट 3 नंबर्स यूजिंग नेस्टेड इफ, ये अपना एक रियल हम उसके प्रोग्राम है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे नेस्टेड इफ जो है यहाँ पे हेल्प करेगा कंपेयर करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज को, यहाँ पे जो कि स्टेप बाय स्टेप पूरा राइट किया गया है। राइट, अब यहाँ पे राइट किया गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से, और फिर यहाँ पे इफ पहला लगा है, दूसरा इफ यहाँ पे लगा है, और तीसरा इफ जो है यहाँ पे कहीं भी नहीं है, बट यहाँ पे नंबर्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो 2 इफ है, 2 एल्स है, एक इफ यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और एल्स यहाँ पे। राइट, तो ये कुछ इस तरीके से है। अब इसमें थोड़ा डिफिकल्ट अगर आपको लगे तो इसको VS कोड पे मैं इजी करता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन करके फिर आपको ये रन करके दिखाता हूं। राइट, तो चलो अपने चलते हैं VS कोड पे। ओके सो अभी आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये कोड यहाँ पे मैंने लिख लिया है, पूरा वही कोड है, बट थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखा है ताकि आप इजीली समझ सको। अब देखो यहाँ पे यूजर से सबसे पहले हम इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट लेने के लिए यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से 3 नंबर ले लिए, मतलब 3 वेरिएबल है अपने। और यहाँ पे इनमें क्या है, इंट जो यहाँ पे एक फंक्शन लगा दिया है, ये देखो यहाँ पे इंट फंक्शन है, या इसको आप मेथड बोल सकते हो। देखो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन वैसे आ जाता है, जैसे स्क्रॉल करो। अब यहाँ पे इनपुट ये फंक्शन है, ठीक है। सो इंट जो है यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के लिए है, एक्चुअली मैं फंक्शन बोल रहा हूँ बार बार, तो इसके मतलब यहाँ पे आप ये मत समझना। अब देखो वैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, इसको फंक्शन में बोल सकता हूँ, ऐसा कोई गलत नहीं होगा, बट मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम ऐसे नाम ले लेंगे 3, और उसके बाद यहाँ पे नेस्टेड यहाँ से यूज होता है, जो कि कंपेयर करने के लिए अपने को यहाँ से समझना है इसको अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करें, इफ यहाँ पे यूज हुआ है नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, फिर यहाँ पे दूसरा क्या है, इफ नंबर 1 बड़ा है नंबर 3 से, तो प्रिंट क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर है फिर नंबर 1, तो इसके अंदर जो वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हमने क्या है यहाँ पे 2 से भी बड़ा कर दिया एक को, 3 से भी बड़ा कर दिया एक को। ठीक है, तो एक को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, अब जो भी वैल्यू होगी वो इसमें आएगी। अब सेकंड यहाँ पे एल्स हमने यूज किया है, एल्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर नंबर 3।
ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो तीसरा जो है वो दिखाएगा। फिर यहाँ पे एल्स के अंदर इफ यूज किया है, नंबर 2 जो है बड़ा है नंबर 3 से। फिर यहाँ पे प्रिंट कराया है, सबसे बड़ा नंबर जो है नंबर 2। फिर यहाँ पे एल्स लगाया है प्रिंट में, सबसे बड़ा नंबर है नंबर 3। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा प्रोग्राम है। अब इसको रन करते हैं। देखो रन करने से इजिली अंडरस्टैंड होता है। सबसे पहले इसने बोला नंबर, तो मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। 2 देने के बाद फिर सेकंड नंबर 4 देता हूँ और फिर 6 डाल देता हूँ। अब देखो इसने दिया है सबसे बड़ा नंबर है 6। अब इसने यहाँ पे कौन सा एग्जीक्यूट किया है, देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, सबसे बड़ा नंबर है और यहाँ पे हमारा नंबर 1 था 6। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क हुआ है। अब ऐसे ही यहाँ पे छोटे के लिए भी, अगर कोई छोटा है नहीं, इसमें आप जो भी करोगे वो 3 आ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा नंबर लास्ट वाला था, ओके लास्ट था, तो अब यहाँ पे 2 करता हूँ, ये भी 2 और ये भी 2। अब देखो यहाँ पे आया है 2, सबसे बड़ा इसके लिए 2 है। पिछली बार ये वाला आ गया था 3 था, सबसे बड़ा नंबर ये था। और इसमें क्या है, नंबर की अपने पास यहाँ पे पहला जो है वो बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पे सपोज 2, यहाँ पे 10 करता हूँ और यहाँ पे 4 कर देता हूँ और 2 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 10 आया बड़ा, तो इसमें से जो भी बड़ा होगा वही आएगा। ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा। देखो ये 1 है, 3 है, 2 है और ये 3 है। तो इसको ऐसे यहाँ पे देखो मैं कॉपी करके डाल देता हूँ अगर, कि नंबर 2 नंबर 3, तो याद रहेगा यहाँ पे नंबर 1 ये मुझे पहले करना चाहिए था, नंबर 3 ये भी नंबर 3 है, राइट। तो अब यहाँ पे आपको देखो याद रहेगा और क्लियर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 4 6, सबसे बड़ा नंबर 3 है, ठीक है। अब 3 में क्या है 6। अब देखो ये और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने 3 यहाँ भी इस्तेमाल किया है और यहाँ भी किया है, राइट। अब देखो वैसे आप कहीं भी करो, इफ 2 कंडीशन हुई है तो 2 एल्स हैं, तो दोनों में क्या है, यहाँ पे एल्स के साथ नंबर 3 है। तो बट हमारा जो नंबर 3 है इसके अंदर देखो यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा 3 दिखाया है। तो ऐसे आप समझ लो। तो अभी देखो ये प्रोग्राम अगर क्लियर नहीं है तो उसके लिए अपने पास नेक्स्ट मैंने एक और डाल दिया। इसमें एक रियल एग्जांपल है। इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना है 3 नंबर से और इसमें भी नेस्टेड इफ यूज हो रहा है। तो अब देखो मुझे लग रहा है ये इजीली कंपेयर करने के लिए वैसे प्रोग्राम पूरा, और ये आप इजीली समझ सकते हो। मैं इसको बहुत आसान कर रहा हूं। और भी इसमें क्या है, कंपेयर करेंगे हम नंबर 1 को नंबर 2 से, ठीक है। अब मैंने इसमें लिख दिया है जिससे कि आप इजीली समझ सको। इफ लगाएंगे नंबर 1 जो है वो ग्रेटर है यहाँ पे और कंपेयर कर देंगे 3 के साथ, मतलब जो तीसरा नंबर रहेगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे नंबर 2 को नंबर 3 के साथ और प्रिंट करा देंगे जो सबसे बड़ा नंबर निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कुछ इस तरीके से कि ऐसे ऐसे अगर आप करते हो तो ऐसा ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई ऐसा फिक्र का नहीं है, कोई भी ऐसा आपको चिंता नहीं करना, सब कुछ आपका काम यहाँ पे मैं करने के लिए बैठा हूं। तो आपको बात समझना है और प्रैक्टिस करना है। तो अब चलते हैं वीएस कोड के ऊपर और इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो आ चुके अपने वीएस कोड के ऊपर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यूजर से हम इनपुट लेंगे, जो कि इनपुट लेना मैं बता चुका हूँ कैसे लेना है आपको। फिर यहाँ पे क्या है, नेस्टेड इफ का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमने जैसे कि बात किया है नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बड़ा है और इक्वल है नंबर 2 के। फिर नंबर 1 जो है वो बड़ा भी है और इक्वल भी है नंबर 3 के। इस तरीके से यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है वो यहाँ पे नंबर 1 है, तो मैं ऐसे डाल देता हूँ। तो नंबर 1 जो आ जाएगा, यहाँ पे नंबर 3 है वो आ जाएगा, और यहाँ पे जो है नंबर 2 है और यहाँ पे नंबर 3 है, मैं डाल देता हूँ वापस से। और अगर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है तो सिर्फ नंबर यहाँ पे अगर कोई आपने डाल दिया तो वो यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा, वैल्यू जो भी रहेगा वैलिड एरर, तो वो यहाँ पे आएगा। तो कुछ इस तरीके से है। प्रोग्राम बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आसान है। अब बस इसको चलो रन करते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल कर दिया, बिल्कुल हिंदी में लिख दिया ऐसे। अब देखो पहला नंबर 2, तो पहला नंबर हमने 2 दिया। फिर दूसरा नंबर 2 4 दिया। तीसरा नंबर 2 यहाँ पे 6 दिया। आया सबसे बड़ा नंबर 3 है, मतलब 6, ठीक है। तीसरा नंबर जो हमारा है इसमें से सबसे बड़ा है, ऐसे आप समझ लो। अब इस तरीके से क्या है, आपको आई होप ये समझ में आया होगा। एक और करके दिखा देता हूं। चलो अब यहाँ पे सबसे बड़ा हम नंबर ले लेते हैं 100। अब यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं 500। तीसरा ले लेते हैं 1000। अब बताओ इसमें से 500, 100, 1000, 3 नंबर हैं, 3 में से कौन सा बड़ा है? 1000 बड़ा है, तो इसने फाइंड करके बता दिया 1000 सबसे बड़ा है, राइट। ऐसे आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो इस प्रोग्राम के थ्रू, जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो निकल के आ जाएगा। चलो अभी यहाँ पे अपना ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अपना लूप्स इन पैथन। एंड यहाँ पे लूप्स में सबसे पहले अपने समझेंगे वाइल लूप को, ये क्या करेगा और कैसे ये काम करता है। तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लूप क्या है, कैसे काम करेगा, यहाँ पे क्या है, देखो लूप का हम यूज जब करते हैं जब हमें किसी काम को बार बार यहाँ पे रिपीट करना है और बिना कोड किए हुए। लाइक अगर कोई काम है जिसको हम बार बार कर रहे हैं और हमें लिखना ना पड़े, तो वहां पे हम क्या करते हैं, लूप को लगा देते हैं, वो अपने आप ऑटोमेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। अब सेकंड देखो अपना यहाँ पे अगर बात करें टाइप्स ऑफ लूप की, और जिसमें हम बात करें अगर यहाँ पे है वाइल लूप, तो वाइल लूप जब तक चलता है, इसका मतलब कंडीशन जब तक सही है तब तक चलेगा।
कंडीशन गलत, वहीं पे रुक जाएगा। सिंपल है, जब तक पेट्रोल गाड़ी में है तब तक गाड़ी चलती है, गाड़ी में जैसे पेट्रोल खत्म होगा गाड़ी रुक जाएगी। ऐसे आप समझो इसको सिंपल तरीके से। अब कैसे काम करता है अगर बात करें, कैसे वर्क करता है, तो वर्क का सिंपल है, पहले इनिशियलाइजेशन हमें करना होता है। मतलब यहाँ पे देखो वर्ड जो है काफी डिफिकल्ट लगता है इनिशियलाइजेशन, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिंपल है। इनिशियलाइजेशन का मतलब पहले एक वेरिएबल को हम सेट करते हैं। देखो जैसे सपोज मैं सेट कर रहा हूं राम, राम इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, लाइक जो मतलब गीता इज इक्वल टू, सो ऐसे कुछ कोई भी नाम जो है वो वेरिएबल देके आप सेट करते हो, सो वो इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। ये इसी का साधारण तरीके से समझने का तरीका है अपना, ठीक है। फिर अपना रहता है कंडीशन को चेक करना। कंडीशन को चेक करना मतलब जैसे कि जब आप कंडीशन रन कर रहे हो, जब तक वो कंडीशन अपनी चल रही है तो वो कंडीशन को चेक करना इसका काम रहता है लूप का, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे उसके बाद अगर बात करें, इंक्रीज करना भी इसमें होता है। जैसे कि हर हम बोल सकते हैं जो स्टेप है उसके बाद वो एक वैल्यू बढ़ाए, ठीक है। तो जैसे 4 है, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, तो वो भी करना चाहिए इसको। तो ऐसे यहाँ पे होता है। देखो इसको एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझते हैं व्हाइल लूप कैसे काम करता है। मैं इनिशियलाइज कर दूंगा एक आई, और ऐसे करके फिर हम समझते हैं। चलो अब VS कोड के ऊपर आते हैं समझने के लिए। ओके सो अभी देखो एक छोटा सा प्रोग्राम है। यहाँ पे सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन जो वर्ड है वही डाल दिया है, और क्या किया है, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर वाइल लगाया। यहाँ पे देखो अपनी कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है, 0 से चेक करेगा 3 तक, ठीक। जैसे 3 हो जाएगा वो समाप्त, ठीक है। प्रिंट करेगा हेलो, ये लूप चल रहा है, आई मतलब जो भी यहाँ पे है की वैल्यू है इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू है आई की वो दिखाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, एक प्लस कर रहा है। देखो यहाँ पे आई में प्लस हो रहा हो इक्वल 1 के, 1 के आगे जो है यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, 3 के आगे जो क्लोज हो जाएगा वैसे ही। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपके सामने यहाँ पे 6 कर देता हूँ, या यहाँ पे 9 करता हूँ, जिससे थोड़ा कोड बड़ा रहे। अब इसको रन करते, देखो यहाँ पे प्रिंट में जो है यहाँ पे देख सकते हो लूप खत्म हो गया, ये लास्ट में आना चाहिए। चलो अपने ने रन किया, अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चला, और यहाँ पे ये लूप खत्म हो गया है। सिंपल। अब देखो यहाँ पे कंडीशन देखो और प्रोग्राम देखो, पूरा क्लियर है, कहीं प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होगा। देखो 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 9 पे 9 समझते ही हो, इसमें एक पहले ही रहता है, 0 ऐड हो जाता है, तो वो 9 तो नहीं आएगा कभी भी। मैं 10 डालूंगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे रहेगा, इसको ऐसे समझो। अब देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से आप बहुत आसानी से समझ पाओ। हिंदी में लिख रहे हैं सारे प्रोग्राम, जिससे और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो अभी यहाँ पे आई थिंक ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, यहाँ पे सम ऑफ 5 नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल किस तरीके से इसको करेंगे इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे वैसे प्रोग्राम तो दिया है आपको कैसे करना है, बट मैं इसको थोड़ा और आपको आसान तरीके से बताता हूँ, जैसे आप इसको आसान तरीके से समझ सको। देखो यहाँ पे मैं थ्योरी के साथ पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, हम सम कर रहे हैं। सम मतलब जोड़ना है, सिंपल। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन में जैसे जोड़ते हैं वैसे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे हम ये करेंगे काम, देखो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज में क्या है, यहाँ पे जैसे मैं s इज इक्वल टू 0 डाल देता हूँ, काउंट इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, तो ये क्या है, इनिशियलाइजेशन हमारा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब तक यहाँ पे जो ये वर्किंग है चलनी चाहिए, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल देन करके, और तब तक ये चलेगा, मतलब लूप एक लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा लूप है वो जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसमें ऐड होना चाहिए, इस तरीके से जैसे हमने पहले किया था। तो ऐड होना भी काफी मस्ट हो जाता है। फिर हम यहाँ पे लूप खत्म होने का भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से पूरा लूप खत्म कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे बोलने को जितना बोल रहा हूँ, ऐसे अगर आप करोगे ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे, तो ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बट इसको देखो मैं थोड़ा और सिंपल बनाया है, इस प्रोग्राम को आप करके देखना। मैं इससे अच्छे तरीके से यहाँ पे और सिंपल करके दिखा रहा हूँ आपको, और कैसे रन करना है वो पूरा प्रैक्टिकल करते हैं VS कोड के ऊपर और समझते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो अपने ये प्रोग्राम पे आ चुके हैं, और यहाँ प्रोग्राम राइट हो चुका है। सबसे पहले हमने वाइल लिया है, वाइल के अंदर यहाँ पे काउंटर डाल दिया। काउंटर यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरीके से चेक कर रहा है, ठीक है। छोटा है, बड़ा है, ये बराबर है, ये सारी चीजें चेक कर रहा है। जब तक यहाँ पे देखो जो काउंटर है वो 5 से देखेगा छोटा या बराबर, तो ये सारी चीजें चेक करेगा, और लूप जब तक चलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट हमारा एस यहाँ पे हमने लिया है। अब जो एस है यहाँ पे एक तरीके से आप समझ लो हमने डिफाइन कर दिया है वेरिएबल तरीके से, या फंक्शन आप समझ लो इसको। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो काउंटर है इसके प्लस कर रहा है, इक्वल कर रहा है, मतलब जो काउंटर में वैल्यू होगी उसमें क्या है प्लस करेगा, और यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा काउंटर जो है प्लस करके 1 दिखाएगा। तो एस में जो है वैल्यू आएगी, और वो ऐड होती रहेगी जो भी, ठीक है। अब इसको रन कर दें और अच्छे से समझने के लिए, पहले देखो इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पे वाइल और वाइल डॉट पी वाई मैं ऐसे डाल देता हूँ। ये सेव किया। जैसे सेव करेंगे सबसे पहले आया एंटर योर नेम। तो अब देखो यहाँ पे कोई नेम ऐसे दिया नहीं है इस कोड के अंदर, आपको हो गया इसमें कहाँ पे है ऐसे, तो ये प्रोग्राम में ऐसे वर्क कर रहा है। मैं डाल देता हूँ साइबर। एज, एज क्या रहेगा 22। अब देखो जैसे आप डालोगे तो दोनों कंडीशन मैच नहीं करती हैं। आप
का नाम विजय या सोनिक नहीं है। अब यहाँ पे इस तरीके से, अब देखो ये जो अपना पुराना यहाँ पे था प्रोग्राम, उसको यहाँ पे इसने जो है चेक किया है। अब पहले तो मैं इसको सही करता हूँ। तो यहाँ पे आपका नाम विजय, एज 23। अब देखो यहाँ पे एज जो है अपनी 23 थी, फिर भी यहाँ पे गलत बताएगा। देखो ये योर नेम इज विजय एंड योर एज जो है यहाँ पे आप समझ लो 23 ओल्ड, राइट। एक कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो अपना जो पुराना कोड है यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको काउंटर में लेके आ रहा है और चेक कर रहा है। तो ये प्रोग्राम थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट अभी इसको और देखो, यहाँ पे जो अपना प्रोग्राम था स्लाइड के अंदर, उसको हम लेके आते हैं यहाँ पे। ये देखो ये वाला जो प्रोग्राम है यहाँ पे, इसमें जो कंडीशन है इसको हम ट्राई करते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं। तो दोनों कंडीशंस के साथ है, वैसे सेम ही है, बट इसको भी रन करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन है प्रेजेंटेशन के अंदर, वो वाला मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अगर वो इजी लगे तो वो समझ में आएगा, अगर वो डिफिकल्ट लगे तो ये समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको देखो, यहाँ पे आउटपुट को मैं ऐसे कर लेता हूँ जिससे कि ये समझाने में इजी रहे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे n जो है यहाँ पे असाइन हुआ है 5, s जो है असाइन हुआ है 0, काउंटर लिया गया है, काउंटर इज इक्वल टू 1 दे दिया है, और वाइल लूप लगाया। वाइल लूप क्या करेगा, यहाँ पे देख रहा है काउंटर से बड़ा है या बराबर है n। n क्या है यहाँ पे अपने पास 5, ठीक है। फिर 5 से मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से इसके अंदर। फिर s जो है इसमें प्लस करेगा काउंटर, तो जो काउंटर में वैल्यू है मतलब 5 के आगे जो है वैल्यू प्लस होगी, और इस तरीके से यहाँ पे 1 1, तो हमेशा 1 प्लस होती रहेगी, राइट। और यहाँ पे s जो है 0 है, तो 0 से यहाँ पे प्लस करेगा 5, 5 से प्लस होगा 5 5, मतलब हर बार 5 5 प्लस होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है ये, ठीक है। तो s जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा टोटल 15, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम चला है, और बहुत ही आसान था इसको रन करना और इसको एग्जीक्यूट करना, और इसमें कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो अपने को ये इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाला केस नहीं है। हम लोगों ने ऐसे काफी सारे प्रोग्राम किए तो हमें इजी लगते हैं। तो अगर ये चीज आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको नहीं आएगी, बट आप अगर देख रहे हो काफी स्टार्टिंग से हमारे वीडियोस, तो 1 टू एंड हम बोल सकते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी यहाँ पे आई थिंक ये पॉइंट पूरा क्लियर होगा। अब अपना नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेक। अब ये जो ब्रेक है यहाँ पे, ब्रेक स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, ये क्या है, इसका क्या यूज है, अब इसको समझते हैं। देखो बहुत ही आसान है, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। इसको देखो सिंपल ऐसे समझो, देखो जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ये जब हम यूज करते हैं तो लूप को रोकते हैं एक तरीके से। मतलब ये हैंड ब्रेक है, कार का जैसे हैंड ब्रेक होता है, जहां पे आप लगा देते हो वहीं पे कार जाम हो जाती है, वैसे ही यहाँ पे जब लूप जो है वो वर्क कर चुका है अपना, और आप चाहते हो उसको रोकना, तो आप इसको यूज करोगे और उसको रोक दोगे। अब ये कैसे काम करता है अगर बात करें, तो यहाँ पे जब आप इनफाइनाइट लूप चलाते हो, तो वहां पे वाइल लूप जैसे हमेशा चलता है, मतलब चलता ही जाएगा चलते जाएगा, तब तक हम इसको मतलब रोकते नहीं, जब तक ये चलता रहता है, ठीक है, एक तरीके से। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट अगर है, सपोज वहां पे लाइक अगर 1 1 1 ऐड कर रहा है हर बार, तो हम ब्रेक कंडीशन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जब 5 चलेगा, 5 के बाद रुक जाएगा, 10 चलेगा तो रुक जाएगा, ऐसे हम कंडीशन दे सकते हैं। तो अब क्या है, वहां पे अगर आपने कोई भी कंडीशन लगाई है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब जो भी आपने वहां पे कंडीशन दिया होगा उससे आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि अपने को ये और अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे जैसे कि प्रेजेंटेशन के अंदर मैं बात करूँ, एक एग्जाम्पल दिया है आपको ये वाला, तो इसमें इतना कोई खास क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे यहाँ पे काउंट लिया है हमने 0, और यहाँ पे वाइल हमने इस्तेमाल किया है ट्रू। अब देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहेगा, ऐसे ऐसे मतलब इसमें लिखा होगा, अगर आपको समझ में आए अच्छी बात है, इसको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वर्किंग दी है पूरा, बट मैं इसको और अपना हिंदी वाला स्टाइल डाला है और उसको राइट किया, उसको समझते हैं। अपने VS कोड पे आते हैं, तो VS कोड के ऊपर इसको अच्छे से लिखा है मैंने, तो वो आपको और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से दे पाएगा। तो अपने VS कोड पे देखो, यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, ये देखो अपना VS कोड ओपन है हमारा, और यहाँ पे देखो ब्रेक का यूज हम करते हैं वाइल लूप में, ठीक है। तो सबसे पहले काउंट लिया है, इसमें 0 कर दिया है, ये क्या है, इनिशियलाइज किया है वैल्यू को, ठीक है, इसमें पूरा लिख दिया इस तरीके से मैंने। अब यहाँ पे हमने लगाया वाइल ट्रू। अब यहाँ पे इनफाइनाइट लूप है ये, ठीक है, ये इनफाइनाइट लूप है। अब प्रिंट कराया काउंट की वैल्यू जो है यहाँ पे, अब जो भी काउंट में आप रखोगे वो आ जाएगी, और उसमें यहाँ पे प्लस करा दिया 1, और फिर काउंट को जो है 1 से यहाँ पे बढ़ाएगा, हमेशा बताएगा जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद इफ लिया है, और यहाँ पे जो इफ में काउंट बड़ा है और बराबर है 5 के, जब तक ये यूज जो है 5 जब तक है, इससे बड़ा नहीं जाएगा, इस तरीके से लूप जो है यहाँ पे रुक जाएगा, ये ब्रेक किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब लूप खत्म हो गया, ये लास्ट में आएगा। तो इसको रन करते हैं। अब देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब रन करने में जो यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 0 1 2 3 4, क्या है, लूप खत्म हो गया, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे आप देखो 0 से स्टार्ट हुआ यहाँ से, और 0 से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे इसमें 1 ऐड हुआ, फिर ऐसे 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, और 4, अब यहाँ 5 तक चला है। मैं इसको चाहूँ तो और भी यहाँ पे सपोज मैं कर देता हूँ 100, या जितना भी चाहता हूँ उतना कर देता हूँ, फिर जाके ब्रेक लगेगा। अब देखो दोबारा रन हुआ है प्रोग्राम, और दोबारा रन हुआ, देखो यहाँ पे 0 से चालू होगा और 100 तक जाएगा, ये देखो
यहाँ से चालू होने के बाद मतलब 99 तक आना चाहिए, ठीक है, ये देखो। तो आई थिंक ये पॉइंट जो है आपको क्लियर हुआ होगा कैसे यहाँ पे जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो काम करता है। तो अभी ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे क्या यूज होता है, मैंने क्लियर कर दिया है अपने हिसाब से। अब देखो अंडरस्टैंड करते हैं व्हाइल लूप में जो ब्रेक है वो क्या कर रहा है, ब्रेक कैसे, देखो कुछ 3 पॉइंट हैं इसके अंदर, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनफाइनाइट लूप की, इनफाइनाइट लूप यहाँ पे जब भी आप व्हाइल ट्रू लिखते हैं तो इसका मतलब है लूप जो है बिना रुके चलेगा, सिंपल, कोई भी रुकावट नहीं आएगी, ये चलता रहेगा जब तक आप जाके इसको खुद ना रोके, मतलब यहाँ पे आप जब तक खुद से ब्रेक ना लगाएं, ठीक है। सेकेंड, अगर यहाँ पे देखो अपने पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे जिसका नाम है इंक्रीमेंटिंग काउंट, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें ये क्या है यहाँ पे, ये कौन सी वाला है, तो इसको समझते हैं। देखो अब इसको ऐसे समझो, जब हम बोल सकते हैं हर बार जब लूप चलेगा तो काउंट की वैल्यू से एक ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि हम लगाते हैं ना काउंट प्लस इक्वल टू 1, तो वो क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम वैल्यू इंक्रीज कर सकें। तो अब इससे क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब अपना लास्ट है जो सबसे मेन है यहाँ पे, ब्रेक कंडीशन। अब ब्रेक कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब में हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा इसका, क्योंकि देखो लूप क्या है, आपने चालू कर दिया, अब अगर वहां पे ब्रेक आपने नहीं अगर यूज किया तो वो चलता रहेगा, राइट। जब आप यहाँ पे देखते होंगे मैंने लगाया, जब काउंट 5 या उससे ज्यादा हो जाता है तो ब्रेक क्या है वहां पे तुरंत रोक देता है, तो वो क्या है यहाँ पे ब्रेक काम करके अपना ये बंद कर देता है। तो ये तरीके हैं जो कि काफी यूजफुल हैं, और इसको एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम बोलते हैं स्पेसिफिक तरीके से यूज किया जाता है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको वीएस कोड के ऊपर करते हैं और वीएस कोड के ऊपर इसको समझते हैं। तो सिंपल क्या करता हूं मैं, वीएस कोड जो है अपना ओपन करता हूं। तो अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, व्हाइल लूप में ब्रेक का यूज, राइट, ये हमारा प्रोग्राम है। काउंट क्या है, 0 से, शुरुआत में हम काउंट 0 से करते हैं, जैसे कि तो हमने 0 रखा है। अब फिर हमने व्हाइल ट्रू लगाया है, यहाँ पे इनफाइनाइट लूप है ये, ठीक है, ये इनफाइनाइट लूप है, यहाँ पे प्रिंट करेगा काउंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे अगर आता है तो वो दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पे काउंट मैंने प्लस कर दिया, जैसे कि बोला था, काउंट को जब भी हमें बढ़ाना होता है तो हम इसको यूज करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ इफ लगा दिया है, काउंट से जो है छोटा है 5 और बराबर है, ठीक है। जब काउंट यहाँ पे यूज होगा तो बड़ा देखेगा, मतलब एक तरीके से चेक करके बताएगा, ठीक है। अब लूप लगाए, अब इस तरीके से प्रोग्राम है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको रट गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ और ये 4 तक आ गया और यहाँ पे खत्म का ऑप्शन आ गया। तो ऐसे यहाँ पे ये एग्जांपल से मैंने ट्राई किया आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई थिंक अभी ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कैसे यहाँ पे वर्क हुआ है, अगर व्हाइल लूप जो है इसमें कैसे यहाँ पे काम किया है, या यहाँ पे ब्रेक कैसे काम किया है उसने, और किस तरीके से ये सारी प्रोसेस हुई है, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आया हो तो प्लीज कमेंट कर दें। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं, यहाँ पे फाइंडिंग अ पैलिंड्रोम नंबर यूजिंग व्हाइल लूप, व्हाइल लूप की मदद से कैसे आप पैलिंड्रोम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये प्रोग्राम है। सबसे पहले यहाँ पे देखो अपने को समझना है ये नंबर होता क्या है। देखो इसको अपने को समझना है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको ऐसे मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको समझाने का ट्राई करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। देखो पैलिंड्रोम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो अल्ट्रा लिखने पर भी सेम रहता है, ओके। अब मतलब यहाँ पे सिंपल देखो, अगर हम उनको रिवर्स करते हैं तो वही रहेगा। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 121 मतलब 121 को रिवर्स करेंगे तो वो 121 ही रहेगा, राइट, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे देखें तो इस तरीके से आप इसको, मैं एक राइट करता हूँ इसी को स्क्रीन के ऊपर। सपोज यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 121, ये नंबर है, इसको आप रिवर्स करोगे, रिवर्स अगर करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 पहले आएगा, 1 लिख लिया। सेकेंड क्या है, 2 है, 2 लिख लिया। और थर्ड हमारा क्या है, 1 है, तो 1, तो ये तो सेम ही आ गया ना, इसमें चेंज क्या हुआ, कुछ नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे एक और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो मतलब अपने को यहाँ पे जैसे मैं अगर लेता हूँ 1331, अगर यहाँ हम देखें तो इसको अगर मतलब पैलिंड्रोम नंबर है, और भी हो सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से नंबर्स होते हैं जिनका मैंने एग्जांपल आपको दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको, मैं सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा होगा, राइट। तो ये एग्जांपल जो है इसके अंदर यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर की बात करें तो यहाँ पे कैसे ये वर्क कर रहा है, इसमें अगर आपको ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा ईजी तरीके से एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको वीएस कोड पे इसको मैं अच्छे से क्लियर कर सकूँ। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे और इसको समझते हैं। तो अब देखो यहाँ पे व्हाइल लूप का पूरा मैंने यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर चेक करने का लिख लिया है। सबसे पहले हमने n लिया है, n यहाँ पे वेरिएबल है। अब इसमें यहाँ पे इनपुट फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है इंटीजर के लिए, कोई भी नंबर एंटर करो, सिंपल, बहुत आसान देखो तरीके से। अब यूजर से यहाँ पे हम नंबर ले रहे हैं, राइट, तो इस तरीके से पूरा लाइन हो जाता है यहाँ पे। सेकंड अगर हम बात करें आई यहाँ पे है, आई जो है यहाँ पे वेरिएबल है। अब यहाँ पे लिखा है REV, अब ये यहाँ पे एक तरीके से लिटरल है, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे वेरिएबल आप मान सकते हो। तो इसमें क्या हमने लिया है n। अब n जो यहाँ भी वेरिएबल है, जो कि हमने यहाँ पे देखो ऊपर था n, वही यहाँ पे रखा है, ठीक है।
तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आने वाली, फिर 0। अब क्या है, ओरिजिनल नंबर को यहाँ पे स्टोर करना और रिवर्स करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो वाइल लूप है यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर अपना वाइल स्टार्ट हुआ, जब तक यहाँ पे नंबर 0 से बढ़ता रहेगा तब तक ये चलेगा, सिंपल है। फिर यहाँ पे REM जो यहाँ पे लिखा है ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल है इंटीजर के लिए। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट यहाँ पे लिखना है आपको, फिर इस तरीके से रिवर्स यहाँ पे नंबर है बनाना, फिर यहाँ पे लास्ट डिजिट हटाना। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से मैंने राइट कर दी, आप समझ पा रहे होगे। अब देखो डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारे सिंबल्स हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको बताने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आपने पूरा कोर्स नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर प्रिंट में क्या है, नंबर का जो है रिवर्स किया है, तो REV कर दिया, रिवर्स का शॉर्टकट, ठीक है। रिवर्स जो है नंबर प्रिंट करना, तो यहाँ पे रिवर्स करेगा। अब देखो इफ लगा दिया, इफ जो है यहाँ पे n लिया है। अब n जो है सबसे स्टार्टिंग में देखो, याद करो यहाँ पे n लिया था हमने, ठीक है। इसी के अंदर सब पूरा खेल चल रहा है, तो n लिया इक्वल्स टू इक्वल। अब ये यहाँ पे रिवर्स कर दिया, जो रिवर्स का वैल्यू होगा उसके। तो अगर ओरिजिनल जो है नंबर और रिवर्स नंबर सेम है तो यहाँ पे जो है ये प्रिंट होगा, अगर नहीं है तो ये होगा। चलो अब इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं अपना क्या होगा। तो अब सबसे पहले कोई भी नंबर लेते हैं, तो सपोज यहाँ पे नंबर लेते हैं 3 नंबर, जो है यहाँ पे 3, यहाँ पे रिवर्स है 3, 1 3 पहली हम बोल सकते हैं पहली रोम नंबर है। तो अब इसने इतना आसान तरीके से बता दिया। अब दोबारा देखो यहाँ पे क्या है, 3 की जगह हम इसको दोबारा रन करते हैं, और यहाँ पे देखना थोड़ा, हम 1 2 1 ये नंबर लिया, और ये देखो बिल्कुल वैसे ही आ गया, ठीक है। अब ऐसा नंबर लेते हैं जो थोड़ा सा अजीब सा हो, लाइक उसमें पहले नंबर ना बने। तो ऐसा कोई नंबर है जो इस तरीके से, यहाँ पे कोई थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा हमें, जिससे कि यहाँ पे याद रहे। ये देखते हैं, अब यहाँ पे देखो ये भी बन चुका है वैसे, बट इसमें क्या है, यहाँ पे देखो 2 1 2 1 4 7 7 2 0, तो पहले नंबर नहीं है, इसने बताया। देखो यहाँ पे इसका रिवर्स करो, आप रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, 4 पहले आएगा, मतलब 1 4 पहले आएगा, 7 7 बाद में आएगा, 2 0 0 ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा पैलिंड्रोम नंबर है, कौन सा नहीं है। मतलब जो रिवर्स करने पे सेम आएगा तो वो यहाँ पे है, और जो यहाँ पे नहीं आएगा सेम वो नहीं है एल्स में। तो ये सारा पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अगर ये प्रोग्राम जो है आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट करें। तो अब ये पॉइंट क्लियर है अपना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना मल्टीप्लिकेशन यूजिंग व्हाइल लूप। अब देखो सबसे पहले इसका जो काम है, कैसे करता है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड हम बोल सकते हैं एडिशन से हम कर सकते हैं। लाइक इसका सिंपल मतलब समझते हैं। देखो एक नंबर जो है उसको बार बार खुद से ऐड करना, ओके, जब तक दूसरा जो नंबर है वो 0 ना हो जाए। तो इसको हम यहाँ पे इसलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, दो नंबर सपोज आप यहाँ पे बात करें, अगर थोड़ा और एग्जांपल मैं देता हूँ। जो यहाँ पे एक जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन एक और यहाँ पे बढ़ाता है। लाइक कितनी भी बार यहाँ पे ऐड कर लो, बट मल्टीप्लायर जो होगा वो एक तरीके से लास्ट में 0 आना चाहिए। तो ऐसे है कुछ। अभी देखो प्रोग्राम करते हैं और समझ में आएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं लिख लेता हूँ, और पैथन से ही इसको यहाँ पे सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो पैथन से ही ये चीज समझी जा सकती है, बाकी में बहुत और बड़ा हो सकता है, इसमें बहुत ईजी है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड पे आते हैं। जो VS कोड है उसमें मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने क्या किया है, लिख लिया है। लाइक अब मैं इसको यहाँ पे सपोज सबसे पहले हम क्या करते हैं, VS कोड अपना ओपन करते हैं। तो ये हमारा VS कोड है, इसके ऊपर हमारा जो प्रोग्राम है लिख लिया मैंने। यूजर से यहाँ पे नंबर जो है इनपुट लेना है हमें। तो यहाँ पे क्या है, पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट स्टोर करना है, तो उसके लिए रिजल्ट इज इक्वल टू 0, काउंटर इज इक्वल टू नंबर 2। फिर यहाँ पे काउंटर को नंबर 2 के बराबर यहाँ पे सेट करना है। फिर इसके बाद वाइल लूप का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे वाइल काउंटर इज जो है बड़ा है 0, ठीक है, रिजल्ट प्लस और यहाँ पे बराबर है नंबर 1 के, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है। अब नंबर 1 जो है यहाँ पे उसको हम बोल सकते हैं रिजल्ट में ऐड कर देना, जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पे जो अपना प्रिंट है वो काउंटर है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, लूप की जो वैल्यू है उसमें यहाँ पे जो रिजल्ट है वो शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है पूरा। तो जो काउंटर है वो यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे काउंटर को -1 भी कर रहे हैं। अब काउंटर को 1 से क्या है यहाँ पे करना होगा हमें। तो चलो देखो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से कैसे आता है वो समझते हैं डायरेक्ट अपने आउटपुट पे। अब देखो पहला नंबर यहाँ पे मांगा तो मैं इसको 2 देता हूँ, दूसरा मांगा यहाँ पे 4 देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 4 लूप वैल्यू है 2, 3 लूप वैल्यू है 3 सॉरी 4, और यहाँ पे जो 2 लूप वैल्यू है वो 6 है, और 1 जो लूप वैल्यू है वो 8 है। तो टोटल मल्टीप्लाई किस तरीके से हुआ, 2 की मल्टीप्लाई किया 4 से, और आंसर आ गया अपना 8। तो इस तरीके से हुआ। देखो बहुत ही आसान था, सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आए तो प्लीज 1 2 बार कमेंट कर दो।
ऑलराइट, सो अभी यहाँ पे इटरेटिंग देखेंगे ओवर अ लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। अब ये जो टॉपिक है यहाँ पे कुछ चीजें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, हम बोलेंगे बिल्कुल। क्यों? फॉर लूप जो है वहाँ पे लिस्ट को इटरेट करता है, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। चलो इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ फॉर लूप क्या होता है। काफी लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा, मुझे लगता है, मैं बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, अब देखो अपने को यहाँ पे बात करें, फॉर लूप जो है यहाँ पे क्या कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली लिस्ट करता है, एक एक आइटम पे जो है इटरेट करता है बिना किसी भी इंडेक्स के। मतलब ऑटोमेटिकली क्या करेगा यहाँ पे, कैसे वर्क करेगा वो हम प्रोग्राम से देखेंगे, बट इसका सिंपल अगर मतलब देखें तो आपको मैन्युअली इंडेक्स हैंडल करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। सो चलो अब इसको एक छोटे से प्रोग्राम से करके हम समझते हैं कैसे ये वर्क करता है, किस तरीके से वर्किंग होती है। तो एक छोटा सा वीएस कोड पे आ जाते हैं अपने, और वीएस कोड पे आके एक छोटा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट रखी है, जैसे कि जावा है, पाइथन है, पर्ल है, सी प्लस है, सी है। सो ये ऐसे आप लैंग्वेजेस की मैं बना ली, और इसका जो है नाम वेरिएबल का लैंग्वेज रखा है, और फॉर लूप यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब प्रिंट मैंने एक यहाँ पे एक्स करा दिया है। ठीक है, अब देखो अपने को यहाँ पे इसको रन करेंगे तो अपने को लिस्ट आनी चाहिए। अगर लिस्ट आ रही तो अपना प्रोग्राम सही काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे फॉर लूप की उससे हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर ली है। तो आई होप ये आपको छोटा सा प्रोग्राम था और कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है ये समझ में आया होगा। तो अब इसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट अपना यहाँ पे टॉपिक है जो कि एग्जांपल है एक तरीके से पूरा, और इसके अंदर यूज कर रहे हैं हम रेंज फंक्शन को फॉर लूप के अंदर। अब देखो यहाँ पे काफी से ऐसे पर्सन्स होंगे, मुझे लगता है, जिनको नहीं पता होगा ये पावरफुल एक रेंज फंक्शन जो है पैथन के अंदर, इसके बारे में। तो इसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक तरीके से, आप समझो। और ये फंक्शन यहाँ पे क्या है, फॉर लूप से के अंदर ही आता है, मतलब जो फॉर लूप है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है, जो क्या कर रहा होता है, जो नंबर्स को यहाँ पे जनरेट करने में मदद कर रहा होता है। तो चलो अभी इसको यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखो अपने पास यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी ये चीजें। अब इसमें क्या है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो नंबर्स, ये फंक्शन जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे नंबर्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे सेकंड अगर हम बात करें, ये डिफॉल्ट स्टार्ट हो रहा है जीरो से। अगर यहाँ पे कोई भी आपने स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं स्पेसिफाई की है तो ये उसको बाय डिफॉल्ट जीरो ले लेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर सेकंड बात करें, स्टेप जो है वन, इसमें बाय डिफॉल्ट स्टेप वन क्या होता है, जब तक आप अलग अलग स्टेप मेंशन नहीं करते हैं या ना करें तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट वन से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद लास्ट में एंड वैल्यू जो है एग्जीक्यूट हो जाती है, जो भी रहेगा। तो ये फाइनल इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखो इसका कोड जो है किस तरीके से होता है, कैसा है, वो मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का कोड रहता है, काफी बड़ा कोड है वैसे, आप यहाँ से देखोगे बहुत बड़ा सा लग रहा है कोड। ठीक है, बट इसको थोड़ा थोड़ा हम करके समझेंगे जिससे कि इजिली इसको समझ सकें। अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्टिंग अगर एट जीरो से हो रही है और एंड हो रहा है फोर पे, तो कैसे हम कर सकते हैं कि देखो नंबर क्या हम कर सकते हैं, फॉर नंबर इन रेंज दे सकते हैं, और फाइव। तो फाइव जो रेंज दी है, तो जीरो से स्टार्ट होगा फाइव तक। मैं कैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे इसमें दिया गया है जीरो टू फोर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आउटपुट इतने का हम देखते हैं। यहाँ पे इतने का जो आउटपुट आएगा वो आएगा जीरो, वन, टू, थ्री और फोर। सो यहाँ पे इस तरीके से इसका ये आउटपुट आएगा, अगर आप इतना सा छोटा सा प्रिंट करके देखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे नीचे है, और ऐसे ही इसके भी नीचे है। अब एक एक करके मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊपर मैंने जो था वो एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आप इसको अंडरस्टैंड कर सको। अब यहाँ पे इसका जो आउटपुट जीरो टू फोर आ गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड जो नीचे है इसमें रेंज, ठीक है, इस वाले का, तो यहाँ पे ये जो है इसमें डबल दे रखा है। अब ये क्या चीज है, ये क्या मान रहा है, अगर इसमें बात करें तो इन्होंने दिया रेंज सिक्स और कॉमा थ्री। ठीक है, दो हैं ऐसे वैल्यू। अब इसमें क्या होगा, सिक्स और कॉमा के बाद यहाँ पे अगर थ्री है साथ ही में दोनों, तो क्या होगा, यहाँ पे थ्री आएगा, और फोर, फाइव और सिक्स यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मतलब थ्री से स्टार्ट करके सिक्स पे खत्म करना, यहाँ पे ये बोला गया है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सिंपल थ्री, फोर और फाइव। ठीक है, तो फोर फाइव, तो इस तरीके से आ जाएगा इसका आउटपुट, यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास लास्ट यहाँ पे तीन डिजिट है। अब इसको देखो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आने वाला, अगर हम इसको समझेंगे तो इसका आउटपुट देखो सिंपल है। इसमें पहले में समझना पड़ेगा, तीन दिए गए हैं रेंज के अंदर, थ्री, एट, टू, ऐसे करके कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे जो दिया वैल्यू है थ्री से स्टार्ट होगा और वो एट से पहले तक रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर दिया गया है थ्री एट टू। ठीक है, थ्री एट टू दिया गया, तो अपना आंसर आएगा, इसका आउटपुट जो आएगा थ्री फाइव सेवन। थ्री फाइव सेवन इसका आउटपुट आना चाहिए। तो ये पूरा प्रोग्राम है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट वीएस कोड पे। ऑल राइट, सो अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। अब देखो अपना जो प्रोग्राम है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि जो रेंज लिखा था वो रेंज डाल दिया है, ऐसी सारी रेंज डाल दी है। अब अपने को सिर्फ देखना है यहाँ पे आउटपुट। सिंपल यहाँ पे रन करेंगे इस प्रोग्राम को, अपना टर्मिनल ओपन होगा और ये देखो जीरो टू फोर, थ्री फोर फाइव, जो आंसर मैंने बोले थे वही है। अब लास्ट देखो यहाँ पे थ्री फाइव सेवन, और यहाँ पे प्रोग्राम मैच कर लो। प्रोग्राम में जैसे कि जीरो टू फाइव यहाँ पे कराया सबसे पहले, सेकंड यहाँ पे थ्री से सिक्स है, तो यहाँ पे देखो थ्री फोर फाइव। ठीक है, अब लास्ट जो अगर यहाँ पे बात करें थ्री एट टू, थ्री एट टू में क्या आएगा आंसर, मैंने जैसे बताया था आपको थ्री फाइव सेवन, तो थ्री फाइव सेवन यहाँ पे आंसर आ गया है, राइट।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो लाइक कैसे ये काम करता है, किस तरीके से वर्किंग होती है। अगर इस प्रोग्राम में या इस टॉपिक में कहीं पे अंडरस्टैंडिंग आपको अगर नहीं हुई है तो प्लीज आप बताएं कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया है। चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे एग्जाम्पल है डिस्प्ले ऑड नंबर यूजिंग लूप। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, कैसे। सबसे पहले अपने को ये थोड़ा सा समझते हैं। तो इसमें क्या है, जो पैथन में जैसे कि इस प्रोग्राम में बोला जा रहा है कि ओड नंबर्स, अब यहाँ पे सिंपल है कैसे प्रिंट करेंगे हम, लाइक ये चीज कैसे होगी। तो बिना इवन नंबर को हमें दिखाई ये करना है, तो ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यू स्टेटमेंट से हम कर सकते हैं। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके इजिली हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये सारी चीजें पैथन में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या चीजें हमें समझनी चाहिए, यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये सारे ये अपने को समझने पड़ेंगे। ये पॉइंट क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे और नंबर जो है प्रिंट कराने के लिए कुछ लॉजिक्स आपको आने चाहिए, जैसे कि रेंज जो हमने पहले डिस्कस किया। लाइक अगर मैं रेंज जैसे पहले आपको बताया है, तो रेंज में 0 से 9 तक अगर मुझे कराना है तो मुझे 10 डालना पड़ेगा रेंज के अंदर। तो वहां पे नंबर जो जनरेट कर लेगा ये ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके बाद अपने को आना चाहिए इफ जो यहाँ पे क्या करेगा, चेक करने की जो है काम जो है वो सारी चीजें इफ में होती हैं, तो आपको ये पता होगा। तो इफ आपको आना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कंटिन्यू। तो कंटिन्यू जो हम यहाँ पे देखने वाले, ये क्या करेगा, इवन जो नंबर्स होंगे उनको स्किप कर देगा, और जो ऑड नंबर्स होंगे वो लूप पे क्या है जो नेक्स्ट करता जाएगा, ठीक है। तो लूप अपना चल ही रहा होगा, तो वैसे ही यहाँ पे काम करने वाला लूप चलेगा इसके अंदर। तो अपने पास यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल कहीं पे रखा है, तो वो मैं दिखा देता हूँ। ये सारा एग्जाम्पल है छोटा सा, जिसमें आपको ये सारी चीजें लिखी हुई दिख रही होंगी। तो लाइक अगर हम बात करें इसको कैसे वीएस कोड पे करेंगे, किस तरीके से और कैसे समझेंगे, चलो अपने इसको वीएस कोड पे आते हैं और इसी तरीके का एक प्रोग्राम छोटा सा लिख लेते हैं, जिससे कि आपको वीएस कोड पे आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलो चलते हैं वीएस कोड पे। ऑल राइट, सो अभी देखो अपने आ चुके हैं वीएस कोड के ऊपर, और यहाँ पे फॉर लूप लिया है, और इसके अंदर एक रेंज है जिसको मैंने जैसे कि 10 दिया है नंबर। अब ये 0 टू क्या यहाँ पे आना चाहिए, 0 टू मैं डाल देता हूँ 0 से 0 टू, एक सेकेंड, 0 टू यहाँ पे 9, ये यहाँ पे इस तरीके से। तो ये इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे इफ लिया है, जैसे कि मैंने बात किया। अब यहाँ पे देखो डिवाइड करवाया है, ये डिवाइड का यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे इसको मॉडुलस भी बोल सकते हो आप। तो डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्या है 10 में डिवाइड बाई 2 लगा दोगे आप, तो मॉडुलस के साथ मॉडुलस यहाँ पे यूज कर दिया है, तो इक्वल्स 0। अब कंटिन्यू लगाया, इवन नंबर्स को स्किप करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू है, और फिर प्रिंट हमने कर दिया, सिर्फ ओल्ड नंबर प्रिंट होंगे। तो अब इसको रन करते हैं, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, कहीं पे समझ में ना आए तो प्लीज चैट मार देना, ओके, मतलब कमेंट कर देना। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9, तो इस तरीके से अपने पास ओल्ड नंबर्स जो है और नंबर्स आ चुके हैं। सो अभी यहाँ पे अगर मैं ऐसे 100 तक के निकालना चाहूँ इसी प्रोग्राम को, मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी प्रोग्राम को अगर वापस से रन कर दूंगा तो अब यहाँ पे 99 तक होगा। तो इस तरीके से चलो मैं दिखाता हूँ, छोटा सा प्रोग्राम है और इससे कितना नंबर आप कर सकते हो। ये देखो ये सारे ऑड नंबर आ चुके हैं, इसमें कोई भी इवन नंबर आपको नहीं दिखेगा। ये देखो सारे ऑड नंबर्स हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो, बना सकते हो, समझ सकते हो। तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, अगर नहीं है तो आपको क्या करना पता है। तो अब अपने लोग यहाँ पे देखेंगे आज कि किस तरीके से पाइथन में लूप का यूज करके लिस्ट के एलिमेंट कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको लिस्ट और लूप का यहाँ पे कॉम्बिनेशन समझना है तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे लिस्ट क्रिएशन की, तो लिस्ट क्रिएशन यहाँ पे देखो इन्होंने दे रखा है इसमें कि कैसे आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो, राइट। तो ये देखो कुछ इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे यहाँ पे, अपने लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं सपोज कोर्स बनाता हूँ, यहाँ पे ये क्या है हमारा कोर्स का सी है, थोड़ा कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे कोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी 2 3 कोर्स के मैं नाम डाल देता हूँ इसके अंदर अगर ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे कोर्स बन जाएंगे, लाइक लिस्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से लिस्टिंग होती है, मैंने कुछ ट्राई दिया आपको कैसे होता है, राइट। अब ये हमारे यहाँ पे लिस्ट होने के बाद अपने को चेक करना पड़ेगा लेंथ क्या है इस कोर्स की। लाइक यहाँ पे लेंथ के लिए आपके पास यहाँ पे फंक्शन रहता है लेंथ का, ये रिटर्न आपको करता है जो भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स लिस्ट के अंदर होते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा होता है। नेक्स्ट अपना रहता है यहाँ पे रेंज और लेंथ कोर्स का। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे इसका हम यूज करते हैं जब इंडेक्स करना होता है, जनरेट करने के लिए और इंडेक्सिंग के लिए हम इसको मेनली यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जस्ट इसके नीचे यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें कि कोड कैसे रहेगा किस तरीके से, चलो अपना कोड करते हैं और समझते हैं। अपने आते हैं वीएस कोड पे। ऑल राइट, सो अभी यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि कोर्स इज इक्वल टू सी, सी प्लस है, जावा है, एंड यहाँ पे पाइथन आप जितना चाहे डाल सकते हो। मैंने छोटा सा राइट किया है। अब यहाँ पे देखो एक कमेंट डाल दिया है, लूप थ्रो द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द लिस्ट। सो यहाँ पे जो भी है इसके अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे लेने के लिए रेंज लगा दिया है। तो अब लेंथ भी बताएगा और यहाँ पे रेंज भी हमने यूज किया इंडेक्सिंग के लिए, तो इंडेक्स भी करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरीके से करंट कोर्स और यहाँ पे कोर्स का नेम आ जाएगा और इंडेक्स हो जाएगा। अब किस तरीके से, चलो गुड बाय, यहाँ पे लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, इसको रन करना है, सिंपल रन करेंगे। अब ये देखो कोर्स
करंट कोड सी, करंट कोड सी प्लस या सी हैज ऐसे, एंड करंट कोड जो है यहाँ पे जावा और गुड बाय। तो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे इसका आउटपुट। अब ये यहाँ पे इंडेक्स अगर आप हटा दोगे तो यहाँ पे जो भी प्रिंट हुआ ये नहीं दिखाएगा। तो सपोज यहाँ पे सी प्लस जो है इस तरीके से सी प्लस कर देता मैं, यहाँ पे कुछ भी अगर ऐड करना चाहूँ ऐड कर देता। सपोज यहाँ पे हम डाल देते पाइथन, तो ये हमारा पैथन यहाँ पे ऐड हो जाता है इस तरीके से, और यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से, ये देखो। तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी मैंने चेंज किया है इससे और आइडिया लगा पाए होंगे कि इस तरीके से ये वर्क होता है। तो आई थिंक अभी ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब अपने यहाँ पे समझते हैं प्राइम नंबर्स। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर पैथन सीख रहे हो, मैथ सीख रहे हो, या कोई भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझना। अब प्राइम नंबर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एल्गोथ्योरियम्स हैं, क्रिप्टोग्राफी है, उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आप समझते हैं तो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहता है। अब अगर हम बात करें जो प्राइम नंबर है क्या होते हैं, कैसे हैं, तो इसको एक एक करके समझते हैं। देखो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, सिर्फ हम बोल सकते हैं जो सिर्फ एक और या खुद से डिवाइड करते हैं। मतलब एक तरीके से ऐसे नंबर्स जो हम बोल सकते हैं वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ एक और खुद से, मतलब यहाँ पे अगर एक है तो वो या खुद जो नंबर है उसी से डिवाइड होता हो, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ऐसे आप समझ लो, मैथ में भी सीखा होगा कहीं ना कहीं आपने। तो मतलब इसका ऐसे आप समझो कि सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं इसमें, एक और वो खुद। मतलब एक या तो वो नंबर जो है वो खुद होगा फैक्टर, या तो वो एक होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 ऐसे काफी सारे नंबर्स हैं, राइट। अब अगर बात करें नौ मतलब कौन से ऐसे नहीं है प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पे कंफ्यूजन काफी रहता है लोगों को कि कौन से ऐसे नहीं है कौन से हैं। तो ये सारी चीजें देखो, आपको वैसे मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो ऐसे काफी सारे हैं। क्योंकि ये भी क्या है, नंबर्स हैं जो डिवाइड हो सकते हैं, बट ये नहीं है, मतलब हो सकते हैं बट इनको नहीं माना गया। आप देखो जिसने बनाई मैथ है वो जाने, हमें तो नहीं पता, जैसे हमने तो मैथ बनाई नहीं है। तो वो चीज जैसे बना हुआ सिस्टम, वो चीज यहाँ पे चल रही है और उसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके लिए कैसे प्रोग्राम लिखना है, किस तरीके से करना है, तो वो हम समझेंगे छोटे से प्रोग्राम से। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी उससे। तो चलो अब चलते हैं वीएस कोड पे, अपने को पास वहां पे थोड़ा सा कुछ चीजें हैं अच्छे से क्लियर करनी है। तो अभी देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम लिखा है, कुछ ज्यादा ही नहीं छोटा है बट ठीक है, मतलब सही है। अब देखो सबसे पहले अपने को फंडा समझना है यहाँ पे, यूजर से क्या है, सबसे पहले हम नंबर को इनपुट ले रहे हैं। देखो सिंपल मैं लिखता हूँ बिल्कुल जिससे कि आप समझ सको। इनपुट क्या है, यहाँ पे फंक्शन लगा रखा है, एंटर कराएंगे कोई भी नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड अगर हम आते हैं, तो फ्लैग वेरिएबल जो यहाँ पे बताएगा कि नंबर जो है प्राइम है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो इट। अब यहाँ पे देखो इज जो है प्राइम लिया है, और इज यहाँ पे इसकी जगह प्राइम की जगह कुछ भी आप ले सकते हो, बट मैंने समझने के लिए लिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने यूज किया है ट्रू। अगर ट्रू है तो ठीक है। इसकी जगह पे यहाँ पे प्राइम जो है चेक करने के लिए यहाँ पे हम लूप यूज करेंगे 2 से या लिखकर यहाँ पे n जो है -1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला टाइप का था, तो इसको मैंने इस तरीके से सिंपल बनाने की ट्राई किया है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा गणित है, मैथ है, तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे फॉर आई एन रेंज। इतना तो क्लियर होगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ रेंज क्या कर रहा है, सारी चीजें। अब यहाँ पे मेन है 2 दिया है, और 2 से लेकर यहाँ पे n जो नंबर होगा वो। ठीक है, नंबर में कोई भी नंबर दिया होगा जो यूजर ने वो रहेगा। फिर यहाँ पे इफ जो यहाँ पे इसको डिवाइड किया है, यहाँ पे आई जो आई रहेगा उससे, यहाँ इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे नंबर जो है किसी भी तरीके से डिवाइड हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इट इज प्राइम नंबर फॉल्स, प्राइम नंबर नहीं है तो वो बता देगा, और यहाँ पे लूप क्या है, स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट अपना यहाँ पे आ जाएगा, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर नहीं है, तो इस तरीके से आने वाला है। चलो अब इसको करके देखते हैं और समझते हैं। बहुत ही आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्या बोला इसने, एंटर योर प्राइम नंबर। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ जिससे कि आप समझ सको। अब देखो एंटर करने के लिए सपोज मैं प्राइम नंबर ऐसा ले रहा हूँ जो है कि नहीं। देखो 1 मैं लेता हूँ, अगर यहाँ पे सपोज 1 डालता हूँ, ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसने बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 नहीं है, इसने बताया। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, देखो आपके सामने ही। दोबारा मैं यहाँ पे डालता हूँ 3 क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर एक है, तो इसने बता दिया ये एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से क्या आप चेक कर सकते हो कि कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नहीं है इस प्रोग्राम के थ्रू। और आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। ओके, सो अभी यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्लियर हो चुका है, ये हमने कोड भी करके देख लिया। अब यहाँ पे समझते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब ये क्या है, कैसे है, इसको समझते हैं। देखो अब पैथन में क्या ये बहुत ही पावरफुल वैसे माना जाता है, इसको समझना जरूरी होता है ब्रेक और कंटिन्यू को। ये दोनों क्या कर रहे होते हैं, ये दोनों लूप्स को हम बोल सकते हैं उनका लूप्स का बिहेवियर है कंट्रोल करने के काम आते हैं। अगर अलग अलग इसके तरीके देखो, इसमें क्या है, दोनों के अलग अलग तरीके रहते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि यही एक तरीका यूज होगा। तो दोनों को यहाँ पे समझना जरूरी है। अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रेक की, तो ब्रेक क्या है, यहाँ पे लूप को प्रॉपर स्टॉप कर देता है। अगर हम बात करें कंटिन्यू की, तो कंटिन्यू क्या है, यहाँ पे हम करंट इटरेशन को स्किप करता है, पर लूप चलता रहता है। मतलब लूप चलेगा बट वो जो करंट इटरेशन होगा उसको स्किप कर देगा। तो दोनों का थोड़ा थोड़ा देखो ऐसा रहता सीन है। अब इसको समझेंगे पूरा किस तरीके से क्या है।
और यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से समझा भी रखा है, वैसे आप समझ सकते हो यहाँ से भी, और मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है। अब यहाँ पे देखो एक कोड छोटा सा करते हैं जिससे कि आपको आइडिया रहेगा, जिसमें एक हम लूप बनाएंगे और उसके अंदर ये सारी चीजें करेंगे, और जब ये देखेंगे ब्रेक कंटिन्यू कैसे काम कर रहा है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ब्रेक का यहाँ पे जो है अपना कोड लिखते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं, जो कैसे काम करेगा, पूरा स्टॉप कैसे करता है वो करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो अपने आ चुके एक प्रोग्राम के ऊपर, छोटा सा प्रोग्राम है ये, हमने राइट किया है फॉर नंबर लिया है इन, और रेंज डाल दिया है 1 से 10। तो जैसे कि यहाँ पे 1 से 10 रेंज है, नंबर हमारा इक्वल टू 5 डाला है, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया है ब्रेक लूप एट, और ये लगा दिया है इस तरीके से लिख के, जैसे कि आइडिया रहेगा, ठीक है, कहाँ पे बंद हो रहा है किस नंबर पे, और नंबर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब ये अगर आप लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे कोई नहीं प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पे अपने को लगाना था ब्रेक, तो ब्रेक यहाँ पे कर दिया है उसको। अब ये क्या करेगा, जो लूप है वहीं पे स्टॉप कर देगा, तो और फिर इसके बाद जो है प्रिंट हो जाएगा नंबर। तो अब देखो इसको रन करते हैं, और इसको रन करेंगे ना, तो आप देखना 1 2 5 आया है, और ब्रेकिंग एट 5 पे ब्रेक हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर इक्वल टू 5 लगाया था। पहले तो मैं इसको करता हूं 100, और यहां पे कर देता हूं 50। अब देखना यहां पे क्या होता है, 50 पे जाके ब्रेक करेगा, तो यहां पे नंबर थोड़ा बड़ा रहेगा। अब देखो ये 50 पे जाके इसने ब्रेक कर दिया। ओके, तो इस तरीके से यहां पे आप देख सकते हो किस तरीके से ब्रेकिंग काम कर रहा है। अब चलिए समझते हैं दूसरे प्रोग्राम को। अब देखो थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, अब यहाँ पे क्या कर दिया, नंबर वही रहेगा, और मैं यहाँ पे 5 या 10 जैसे था वैसे ही कर दिया, वापस से स्किप कर दिया बस। अब जो स्किप करेगा नंबर वो आगे चल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं सपोज अभी कर देता हूँ यहाँ पे इसकी जगह पे 20, और यहाँ पे कर देता हूँ जैसे कि 10, तो 10 जो है स्किप हो जाएगा, 11 आएगा डायरेक्ट। तो अभी इसको देखते हैं कैसे, देखो ये देखो यहाँ पे क्या है 1 9, और 10 जो है स्किप हो रहा है, और फिर 11 से लेके यहाँ पे 19 तक जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये क्या है, कंटिन्यू है, और जो हमने पहले यूज किया वो ब्रेक था। तो आई होप आपको यहाँ पे कंटिन्यू और ब्रेक जो है अंडरस्टैंड हो गया है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑल राइट, सो यहाँ पे ब्रेक कंटिन्यू कंप्लीट हो चुका है, मैंने प्रोग्राम भी करके आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हम समझेंगे डिस्प्ले करना प्राइम नंबर्स को 1 से लेके 20 तक। अब देखो यहाँ पे ये जो है इसको समझना बहुत जरूरी। आज हम जिस पे बात कर रहे हैं ना अभी, यहाँ पे 1 से 10 तक सारे प्राइम नंबर्स फाइंड करने का, तो इसको यहाँ पे हम उसने प्राइम नंबर जो प्रोग्रामिंग या हुआ या क्रिप्टोग्राफी है उसमें काफी ये यूजफुल होते हैं। तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, मतलब क्या है। तो प्राइम नंबर देखो मैं वापस से एक बार बताता हूँ, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो यहाँ पे सिर्फ एक या खुद से डिवाइड हो रहे हो। मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे कि मैंने बताए थे पहले भी, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें कि ऐसे कौन से हैं जो नहीं है, लाइक जिनको यहाँ पे नहीं माना जाता है, वो कौन से हैं। तो जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 11 है। तो ये नंबर्स हैं कुछ यहाँ पे जिनको नहीं माना जाता है, ठीक है। अब इसका देखो मैं प्रोग्राम पहले भी बता चुका हूं, तो एक छोटा सा और प्रोग्राम कर लेते हैं, जिसमें क्या करेंगे हम 1 से 20 तक जो है प्राइम नंबर्स प्रिंट करेंगे। तो ये प्रोग्राम से आपको आइडिया रहेगा कैसे क्या किस तरीके से यहाँ पे वर्क हो रहा होता है। तो चेक करेंगे इसमें, यहाँ पे 2 जैसे है, 2 से 1 यहाँ पे है, उसको डिवाइड करा देना, जिससे कि आइडिया रहेगा चेक करने का। तो वो सारी चीजें मैं पहले कराया वैसे ही रहेगा। तो चलो अपने आते हैं वीएस कोड के ऊपर, और वीएस कोड पे मैंने एक प्रोग्राम है जो राइट कर रखा है। तो सिंपली क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं यहाँ पे। तो जस्ट हम वीएस कोड ओपन करेंगे, और इसको देखो यहाँ पे प्रोग्राम पे इस तरीके से थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ क्या है। सिंपल प्रिंट, प्रिंट में क्या है, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20, राइट। अब यहाँ पे फॉर नंबर इन रेंज क्या है 1 से लेके 21, ताकि 20 तक प्रिंट हो। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं ही 20 डाल दूंगा तो ये 19 तक जाएगा। और फिर इसके बाद इफ यूज हुआ है, फिर फॉर हुआ है, और रेंज, और फिर ब्रेक, और एल्स। एल्स में जो कुछ नहीं मिलता है वो एल्स आता है, ठीक है। अब आते हैं प्रिंट पे। ओके, तो अपने देखो यहाँ पे प्रिंट में क्या है, 1 से लेके 20 तक अपने को जरूरत था, और 20 तक आ चुका है। अब 19 तक वो क्यों आया, देखो काफी लोगों को लगेगा, बट उसमें हमने क्या किया है, प्राइम नंबर को फाइंड किया है। याद रखना प्राइम नंबर्स ही ढूंढे हैं। तो दो क्या है, प्राइम नंबर है, 5 3 7 11 13 17 19, ये सारे प्राइम नंबर हैं जो मैंने पहले भी बताए थे, वही यहाँ पे प्रिंट हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है, इसमें आप यहाँ पे 21 डाल सकते हो, 22 डाल सकते हो, जैसा डालोगे और जिस तरीके से डालोगे उस तरीके से यहाँ पे आप करा सकते हो। तो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो अपने पास कुछ की पॉइंट्स हैं, एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसे कि ई एल एफ इफ है, इसको ऐसे क्या है, इसको किस तरीके से यूज करते हैं, देखो इसको समझना बहुत आसान है। जैसे अगर हम बात करें एल्स इफ का, जब हम काम करते हैं तो अगर क्या है, पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरी कंडीशन क्या है, चेक होती है। तो इसका यहीं पे काम ये आता है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर लूप की, तो ये लिस्ट सीक्वेंस के हर हम उसके आइटम पर इटरेट करता है, और यहाँ पे हर आइटम के लिए कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे वाइल की, तो वाइल लूप जब तक हम बोल सकते हैं कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप चलता रहता है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाएगी, लूप क्या है, स्टॉप हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे ब्रेक है, तो ब्रेक की अगर हम बात करें कि ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है यहाँ पे क्या है, तुरंत रोक रहा होता है, जैसे कि हमने देखा भी प्रोग्राम भी था अभी जस्ट। तो ये सिंपली रोक रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कंटिन्यू की,
तो कंटिन्यू यहाँ पे क्या है, करंट इटरेशन को स्किप कर देता है और इसके बाद नेक्स्ट जो इटरेशन होता है उस पर मूव कर जाता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट और भी हमारे पास हैं कुछ नेस्टेड है, जैसे रेंज है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब इनको भी अपने लोग समझ लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें नेस्टेड क्या है, ये एक ऐसा लूप है जो हम बोल सकते हैं अंदर इसके हम बोल सकते हैं एक लूप के अंदर एक तरीके से दूसरा लूप होता है जो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम बोल सकते हैं करने के लिए हमें क्या है, मदद कर रहा होता है। ऐसे हम समझते हैं इसको। अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, नंबर के सीक्वेंस को यहाँ पे जनरेट कर रहा होता है। अगर हम बात करें स्टार्ट हुआ, स्टॉप हुआ, और यहाँ पे जो स्टेप्स डिफाइन हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट हमारा चैप्टर 3 है जिसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आई होप ये अभी तक जितना मैंने आपको क्लियर किया ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।